नमस्कार साथियों, मैं रामचंद्र बिश्नोई आपके सामने हाजिर हूँ आज की आगे की क्लास लेके। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने घरों में होंगे और आपकी पढ़ाई जोरों से चल रही होगी। दोस्तों, कल अपन ने बात की थी प्रतिशत के बारे में। दोस्तों, प्रतिशत के बारे में मैं आपको कोई सूत्र नहीं लिखाऊंगा, अपन टॉपिक बाई टॉपिक आगे चलते जाएंगे। जिस रिलेटेड के क्वेश्चन होते हैं प्रतिशत में, उसके आधार पर रोज के अपन 8-10 क्वेश्चन करते जाएंगे और अपने को पता भी नहीं चलेगा, अपने बगैर किसी सूत्र का यूज करते अपन प्रतिशत वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। तो निरंतर इसी प्रकार से मेरे साथ बने रहिए और लगे रहिए अपने तैयारी में। दोस्तों, आपको एग्जाम टाइम में जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको महसूस होगा कि हाँ, हमने जो चीज़ पढ़ी है उसके क्राइटेरिया से हमारे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। तो चलिए दोस्तों, एक सिंपल से क्वेश्चन के साथ आज की क्लासेस की शुरुआत करता हूँ मैं। फिर अपन आगे एक नया इससे रिलेटेड जो प्रतिशत से रिलेटेड नया पैटर्न होता है जिसके आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके आधार पर करेंगे। किसी संख्या के 65% में से 65 घटाने पर 65 बचता है, तो वह संख्या होगी। हालांकि दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन मुझे क्लासेस में कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई क्वेश्चन दोस्तों ऐसे होते हैं जो अपन ऑप्शन के बेसिस के आधार पर निकाल सकते हैं। ये नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, लेकिन कई विद्यार्थियों को मेरे पास शिकायत आती है, वो क्वेश्चन देखते रहते हैं, कमेंट बॉक्स में डालते हैं कि सर ऐसे क्वेश्चन ऐसे। तो सारे क्वेश्चन दोस्तों पॉसिबल नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बगैर किसी की हेल्प के भी अपन भी अगर अपना थोड़ा सा दिमाग का यूज लगाए तो कर सकते हैं। जैसे दोस्तों, मैं इसके अंदर आपको ऑप्शन दे देता हूँ, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में भी आपको ऑप्शन मिलेंगे। मैं चाहूँ तो इसे बगैर ऑप्शन के भी आपको हल करवा सकता हूँ, लेकिन दोस्तों अपने को अपनी प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि सामने अपने ऑप्शन हो और अपन ऑप्शन से आंसर कैसे निकालें। क्योंकि अभी अगर अपने दिमाग में बगैर ऑप्शन के करने की हैबिट पड़ेगी तो वहाँ पे भी एग्जाम में भी अपने दिमाग में वही चलेगा। अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे और सीधा उसका आंसर निकालने में लग जाएंगे, अपन ऑप्शन देखेंगे ही नहीं। लेकिन अपने को अपने माइंड सेट ऐसे करना है दोस्तों कि क्वेश्चन पढ़ के उसके 4 ऑप्शन पढ़े और 4 ऑप्शन से ही कोशिश करें अपन जल्दी से जल्दी उसका आंसर निकाल सके। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी संख्या के 65% में से 65 घटाने पर 65 बचता है। अपन आपके नॉर्मल तरीके से अगर दोस्तों मैं करूं तो मैंने वो मान लिया संख्या की थी x। अब उस संख्या के कितने परसेंट दोस्तों? 65%। उसमें से कितना घटा दूं दोस्तों? 65। तो बराबर कितना आना चाहिए? 65। यही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। मैंने आपको फर्स्ट डे भी कल प्रतिशत की अपनी फर्स्ट क्लास थी उस टाइम भी कहा था, और जब पिछली क्लासेस मैंने दोस्तों आयत वर्ग और आपको वर्त पढ़ाया था तब भी मैंने कहा था अपने को बीजगणितीय समीकरण यानी एक्स वाई वाली समीकरण कम से कम करनी, उनसे बचना है। दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन को मैं इस प्रकार से हल ना करके आंसर इस हिसाब से भी अपने आएगा, नो डाउट। लेकिन अपने को तो जैसे मैंने फर्स्ट क्लास कहा था, बगैर कुछ करे अपने तो 2 लाइनों में आंसर आना चाहिए, मिनिमम 13 सेकंड में अपना आंसर आना चाहिए। तो दोस्तों देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि 65%। किसका 65%? चारों ऑप्शन है अपने पास कि भाई ऐसी संख्या जिसका 65%। अब 65% किसके बराबर होगा दोस्तों? वो क्या कह रहा है दोस्तों? 65 घटाने पर 65 बचता है। 65 घटाने पर 65 बचा, यानी इसको 65 को मैं इधर लाऊंगा तो 65 कितना हो जाएगा दोस्तों? 130 हो गया। यहाँ पे तो आपको समझा नहीं, अपने को क्वेश्चन वाले टाइम यही करना। अच्छा, 65 घटाने पर यानी माइनस का इधर आके 65 बच रहा है, प्लस यानी बराबर 130। किसके बराबर? यानी इन चारों में से ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 65% दोस्तों कितना होना चाहिए? 130। तो 65 को किससे? 2 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 130। मतलब मेरा सीधा ही आंसर कितना आ गया दोस्तों? 130। और इस पैटर्न से करें तो दोस्तों माइनस का इधर आके किसका हो गया? प्लस का, यानी 65x बटे 100 बराबर कितना? 130। अब 13 के पाड़े से 5 के पाड़े से 2, 100 की इधर गुणा होगी दोस्तों, कितना आ गया दोस्तों? और कल भी मैंने आपको कहा था प्रतिशत का मतलब दोस्तों कितना होता है? बट्टे में 100, यानी 65% बराबर मेरे को ऐसी कौन सी संख्या की कितना आना चाहिए? 30 आना चाहिए। तो ऐसे यहाँ पे कौन सी संख्या लिखूं कि जिसका मैं कितना करूं? 65%, यानी 200 65 की 2 से गुणा तो 130। तो दोस्तों अपने को क्वेश्चन में से क्या निकालना है? आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा।
ज्यादा से ज्यादा दोस्तों घर पे प्रैक्टिस करें, किसी भी गाइड को उठा ले, चाहे आप 6 से लेके 8 तक की बुक को उठा ले, या कोई भी आपके प्रैक्टिस के लिए जो घर पे गाइड ला रखी होगी, बुक ला रखी होगी, या ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन आप दोस्तों पुराने पेपर सर्च करें और उनको उठा के हल करें, उनसे आपके हल हो जाए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पैटर्न का जो अपने क्वेश्चन होता है प्रतिशत में, उससे आगे टाइप वाला क्वेश्चन करते हैं अपन। ये एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। राम ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्णांक से 20 कम थे, तथा श्याम ने 35% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्णांक से 18 अधिक थे। तो बताओ परीक्षा का पूर्णांक कितना था या कितना है। ए ऑप्शन आपके पास 450, बी ऑप्शन 380, सी ऑप्शन 250, डी ऑप्शन 650। चलिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको दोस्तों प्रतिशत में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन दे दिया जाता है दोस्तों की दो में या तो तुलना करके देगा वो, या इनमें से एक की तुलना करके देगा कि राम ने 25% अंक प्राप्त किए, उसमें से उसके 20% कम थे, और आगे वाली क्या कर रहा है, दूसरे की तुलना कर रहा है कि श्याम ने इतने अंक प्राप्त किए, इतने अधिक है। दोस्तों मैं इसको दोनों पैटर्न से आपको बता देता हूँ, अपने शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना है इसको, और अपन आप अपने तरीके से या गाइडों में जिस तरीके से दे रखा है। दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसा मानूं कि 25% मेरे को प्राप्त करने थे, लेकिन मैं कितने अंकों से क्या हो गया, कम कितने थे, पास होने के लिए मेरे 20 अंक कम रह गए। आगे क्या कह रहा है कि श्याम ने 35% अंक प्राप्त किए, और अंक अधिक कितने हैं दोस्तों उसके, 18। राम और श्याम, आप पूरी हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि अपन कोई वहां पे वो एग्जाम नहीं दे रहे हैं 10th का 12th का कि अपने को पूरा लिखना है। अपने को तो ऑप्शन मिलेगा और आंसर को टिक करना है। यानी 25% में 20% अंक कम रह गए, मतलब 20 कम रह गए मेरे प्राप्त करने, 20 और चाहिए थे मेरे को, तो मैंने प्लस का कर लिया कि 20 और प्राप्त करता तो मैं क्या हो जाता, प्राप्त हो जाता, पास हो जाता। उत्तीर्णांक में क्या रह गए, कम। और ये क्या कह रहा है, उत्तीर्णांक से 18 ज्यादा है। तो अब देखो दोस्तों, प्रतिशत को एक तरफ ले लो, संख्याओं को एक तरफ ले लो। तो देखो संख्याओं, 18 को मैं इस तरफ लेके आऊंगा, सॉरी यहाँ पे माइनस, क्योंकि 18 अधिक है ना, 18 अधिक, माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो इधर तो क्या हो गया 20 प्लस के 18, और इधर क्या हो गया 35 माइनस का, क्योंकि ये 25 इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का कितना हो गया 25, ये कितना हो गया 38, बराबर में कितना प्रतिशत, 10%। प्रतिशत का मतलब दोस्तों मैंने आपको कल भी बताया था, प्रतिशत का मतलब कितना होता है दोस्तों, बटे में 100। तो प्रतिशत हटा दिया, 10 इधर आ गया, तो मेरा आंसर कितना आ गया दोस्तों, 380। आंसर कितना आ गया दोस्तों, 380। ये तो अपना दोस्तों शॉर्ट। अगर मैं इसी को क्वेश्चन की बेस पे करना चाहूँ दोस्तों, जब भी ध्यान रखना आपको दो परीक्षा वाला क्वेश्चन और दो जनों में चीजों की तुलना दे रखी हो, प्रतिशत देखना दोस्तों, ये कितना
25, ये कितना 35, अंतर कितने का 10 का, बराबर किसके 20 कम 20 अधिक 1 कम 1 अधिक, यानी दोनों को क्या कर लो दोस्तों जोड़ लो। 18 प्लस 20 में सीधा ही लिख देता हूं 38, 10% बराबर 38 है, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा, क्योंकि अपने को पूर्णांक निकालना है, बराबर किसके आ जाएगा 380। यानी दोस्तों अपने को पेन भी नहीं उठाना है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो अपने को सीधा इस ट्रिक से देखना है कि अच्छा दो विद्यार्थियों की तुलना हो रही है, उसके उत्तीर्णांक में एक में कम दे रखा है एक में ज्यादा दे रखा है, तो अपन सीधा ही क्या करेंगे दोस्तों प्रतिशत का अंतर और अंकों का अंतर दोनों को ऐड करके उसका आंसर निकाल देंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, और दोस्तों अंत तक मेरे साथ बने रहना। आज से मैंने एक नई पहल शुरू की है, आज से मैं लास्ट में वीडियो के लास्ट में आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, तो अंत तक बने रहिए मेरे साथ। चलिए दोस्तों इस परीक्षा के पैटर्न के आधार पर ये क्वेश्चन और कर लेते हैं। किसी परीक्षा का उत्तीर्णांक 33% है, राम 160 अंक, किसी परीक्षा का उत्तीर्णांक 33% है, राम 160 अंक प्राप्त राम 160 अंक प्राप्त करके 38 अंकों से फेल हो जाता है। तो राम द्वारा कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए गए? ए ऑप्शन इसका दोस्तों 30%, बी ऑप्शन 28 से 3/4, सी ऑप्शन 26 से 2/3 और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों कर लिया होगा आप लोगों ने, अपना आंसर सोच लिया होगा आप लोगों ने। दोस्तों क्वेश्चन में क्या रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी परीक्षा का उत्तीर्णांक यानी पास होने के लिए मिनिमम कितने प्रतिशत चाहिए, 33% चाहिए। लेकिन साथ में क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों कि राम ने 160 अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए दोस्तों? 160 अंक प्राप्त किए, और कितने अंकों से फेल हो गया? 38 अंकों से फेल हो गया। पूछा है कि राम ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। इसी क्वेश्चन में आपको यह भी पूछ सकता हूं दोस्तों कि कुल पूर्णांक कितने हैं, राम ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए और पास होने के लिए कितने अंक जरूरी थे। यानी इसी एक क्वेश्चन से 3 या 4 क्वेश्चन बन सकते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में बने थे। चलिए दोस्तों तो आंसर करते हैं इसका। पहले तो अपना वही तरीका जिस तरीके से अपन जानते हैं, फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा इसकी। 33% कुल पूर्णांक है दोस्तों, मैंने 160 प्राप्त किए, वो कह रहे राम ने, और फेल हो गया। फेल का मतलब कम रह गए कितने? 38 नंबर। 33% किसके बराबर दोस्तों? 198 के। तो 33/100 बराबर 198। 33 के पहाड़े से कितनी बार दोस्तों? 6 बार, यानी बराबर कितने अंक आ गए दोस्तों? 600। ये क्या है दोस्तों? ये क्या आया है? कुल पूर्णांक। क्या आया है दोस्तों? कुल पूर्णांक। अब कुल पूर्णांक आ गया तो राम ने कितने प्राप्त किए? 160। तो 160/600 इंटू 100% का मतलब 100 होता है। 6 के पहाड़े से काट दो, 23 सही 2/3। आंसर कौन सा हो गया दोस्तों? 26 सही 2/3।
लेकिन दोस्तों इस पैटर्न से करोगे तो आपके टाइम ज्यादा लगेगा। अपने को इस क्वेश्चन में पूर्णांक पूछा है क्या दोस्तों? नहीं पूछा, तो अपने को ये पैटर्न करना ही नहीं है। इतना पैटर्न अपने को करना ही नहीं है। कैसे? अपन सीधा ही कैसे करेंगे दोस्तों? क्योंकि जो चीज क्वेश्चन में अपने को पूछी नहीं है दोस्तों, अपन उसमें अपना टाइम वेस्ट क्यों करें? यही तो चीज होती है दोस्तों प्रैक्टिस करने वाले बंदे की और नॉन प्रैक्टिस वाले बंदे की। वो क्या करता है, उसी सेम पैटर्न को लंबे को लेके चलता है, जिससे उसका टाइम ज्यादा लगता है। और जहां वो क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन के 30 अटेंड कर सकता है, वहीं वो 28 क्वेश्चन अटेंड कर पाता है। चलिए दोस्तों, अपने को पता है कि 33% किसके बराबर है दोस्तों? 160 प्लस 33% जो है वो किसके बराबर है? यहां से मेरे को पता चल गया 160 प्लस 38, यानी मैं सीधा ही लिख दूं किसके बराबर दोस्तों? 198 के बराबर है। तो यहीं से दोस्तों 1% किसके बराबर हो जाएगा? 198 बटे 33, 198 बटे 33 यानी 6 नंबर का कितना प्रतिशत बन रहा है दोस्तों? 1%। टोटल नंबर कितने लाया है वो? 160। तो मैं सीधा यहीं से इसमें भाग दे दूं, क्योंकि मेरे को प्रतिशत ही तो निकालना है कि राम ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। 1% बराबर है 6 के, तो 6 से कितना हो गया? 6 दूनी 12, 40, 36, 2/3। सीधा ही आंसर, एक लाइन में अपना आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों? समझ में आ गया हो तो एक लाइक करें दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह से निरंतर बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। आगे चलो दोस्तों, इससे अलग पैटर्न के अपन अब क्वेश्चन करते हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं और एग्जाम में पूछा भी जाता है दोस्तों। राम का वेतन श्याम के वेतन का 40% है, तो श्याम का वेतन राम के वेतन का कितने प्रतिशत होगा? ऐसा क्वेश्चन दोस्तों मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था। अगर कल वाली क्लास की ट्रिक आपको पता है, मैंने आपको 4 क्वेश्चन लिखाए थे दोस्तों। मैंने कहा था प्रतिशत का बेस है ये क्वेश्चन, कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत ज्यादा है, का कितना प्रतिशत है, ऐसे क्वेश्चन लिखाए थे 4। अगर वो क्वेश्चन आपको पढ़ते हैं, उनको अगर आपने सही माइंडली सेट कर लिया दोस्तों, तो समझो आपका प्रतिशत का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए दोस्तों, इसका आंसर आपने सोच लिया होगा, उम्मीद करता हूँ सारों का ही आंसर सही आएगा। इसका हल करते हैं दोस्तों। अपने को लैंग्वेज समझनी है क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह क्या रहा है दोस्तों कि राम का वेतन, जैसे यहाँ पे ये राम है और यहाँ पे ये क्या है? श्याम है। ये कह रहा है राम का वेतन श्याम के वेतन का 40, यानी दोस्तों अगर श्याम का वेतन कितने रुपए? 100 रुपए, तो राम का वेतन कितने रुपए हो गया दोस्तों? 40 रुपए। अगर ये आपने सही लिख दिया तो आपका आंसर आ गया दोस्तों। आगे आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, वो पूछ कर दोस्तों बच्चे कंफ्यूज इस लाइन में होते हैं कि वो किसका कितना प्रतिशत पूछ रहा है। तो ये दोस्तों मैंने कल आपको समझाई थी, का कितना प्रतिशत, का कितना प्रतिशत। कल क्वेश्चन लिखाए थे, किसके साथ है? का किसके साथ है दोस्तों? राम, यानी राम का जो वेतन है वो कहाँ पे आएगा दोस्तों? बटे में, यानी 100 बटे 40 इंटू 100, 0 से 0, 4 के पाड़े से 25, यानी कितने प्रतिशत दोस्तों? 250%। समझ में आया होगा दोस्तों? आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, ऐसी लैंग्वेज का जब भी क्वेश्चन आए तो अपने को ये पकड़ना है, चाहे ऊपर वो कितना भी प्रतिशत दे, संख्या से अपने को कोई मतलब नहीं। अपने को तो ये पकड़ना है कि का कितना प्रतिशत, का किसके साथ लगा है? राम के साथ लगा है, तो दोस्तों बटे में कौन सी संख्या आएगी? राम का जो मान है वो आए। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ में, आपको रोज के रोज 8 से लेके 10 तक क्वेश्चन कराऊंगा। ज्यादा कोई बर्डन नहीं, 8 से 10 क्वेश्चन नॉर्मली होते हैं दोस्तों। और इस लॉकडाउन के समय सभी, मुझे पता है सभी की पढ़ाई डिस्टर्ब है, इसीलिए दोस्तों मिनिमम 30 मिनट तो आप बैठ ही सकते हो मैथ्स को लेके। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों, 30 मिनट आप मेरे साथ टाइम स्पेंड कीजिए,
आपका मैथमेटिक्स में क्वेश्चन में गलत नहीं होने दूंगा, चाहे वो रीट हो या पटवार हो या कोई भी दूसरा अनदर एग्जाम हो दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो आगे का क्वेश्चन करते हैं अपन। एक सिनेमा हॉल में टिकटों की संख्या 20%। एक सिनेमा हॉल में टिकटों की संख्या की जगह दोस्तों लिख लो, एक सिनेमा हॉल में टिकटों की राशि में 20% वृद्धि करने पर दर्शकों की संख्या में 10% की कमी हो जाती है। तो बताओ सिनेमा हॉल की आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको शुरुआती क्लासेस मैंने बताई थी, उनमें भी बताया था। जिन साथियों ने पीछे वाली क्लासेस नहीं देखी है वो यूट्यूब पर मैथ्स बाय राम सर बिश्नोई को सर्च करके सारी वीडियो प्राप्त कर सकते हैं, या इसी वीडियो पे नीचे लिंक दे रखा है, उससे दोस्तों सब्सक्राइब करके चैनल को सारी वीडियोस प्राप्त कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस ऐड है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था, जब एक बार अपने को वृद्धि दे रखी हो और एक बार क्या दे रखी हो, कमी दे रखी हो, तो इसका सूत्र दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया था कि अपने को चाहे वो कौन सी भी प्रश्नावली हो, एक सूत्र अपने मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उस एक सूत्र के आधार पर अपन कई सूत्र करेंगे। एक बार वृद्धि यानी प्लस, कमी यानी माइनस, माइनस का 20 × 10/100, 20 प्लस का 10 माइनस का, तो 10 किसका बच गया, प्लस का, माइनस का 2 बराबर कितने प्रतिशत दोस्तों, 8%। प्लस माइनस ए प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100। याद आ रहा है दोस्तों, ऐसा सूत्र लिखाया था मैंने। ये सूत्र मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग जरूरी नहीं है दोस्तों, लैंग्वेज चेंज होती रहती है, लेकिन सूत्र अपना दोस्तों वही काम करता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पैटर्न का सवाल करते हैं दोस्तों। इनमें दोस्तों लैंग्वेज यही रहेगी, संख्याओं के मान में परिवर्तन हो सकता है। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आप अपने बेस पर प्रैक्टिस करते रहें। मेथड जो होगा, पैटर्न जो रहेगा दोस्तों यही रहेगा। एक शेयर दलाल अपना कमीशन 4% की जगह 3% कर देता है। अपना एक शेयर दलाल अपना कमीशन घटा के 4% की जगह कितना कर देता है, 3% कर देता है। फिर भी उसकी आय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर भी उसकी आय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो बताओ उसके व्यवसाय में
कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, अपने को इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना है, लैंग्वेज को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एक शेयर दलाल है, वो दोस्तों पहले 4% का कमीशन लेता था। अब उसने क्या कर दिया, अपने कमीशन को 4% से घटा के दोस्तों कितना कर दिया, 3% कर दिया। कमीशन को घटाने के बावजूद भी अगर पहले उसकी आय दोस्तों 100 रुपए थी, तो अब भी उसकी आय क्या है दोस्तों, 100 रुपए ही है। इसका मतलब उसकी आय में, आय तो सेम ही है, उसमें कोई परिवर्तन, लेकिन उसके व्यवसाय में या तो क्या होगा दोस्तों, कमी होगी, या उसके व्यवसाय में दोस्तों क्या होगी, वृद्धि होगी। तो दोस्तों उसके व्यवसाय में सामने ही दिख रहा है दोस्तों, जब व्यवसाय में उसको कुछ नहीं है, कमीशन 4 की जगह 3% लेना शुरू कर दिया, तो आय में मिनिमम दोस्तों वृद्धि होगी, कमी तो होनी है नहीं। अब वो होगी कितनी और कैसे होगी दोस्तों, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज के आधार पर ही अपने को दोस्तों, अपने को ये चीज जिस बंदे ने पकड़ ली, अपना आंसर यही छुपा है दोस्तों, एक लाइन में आंसर निकल जाएगा दोस्तों। कैसे, कमीशन कितना दोस्तों 4, अब कितना ले रहा है दोस्तों 3, तो अंतर कितने का, 1 का। ये अंतर है किस पे दोस्तों, 3 पे ही तो है, क्योंकि अब कितना वर्तमान में कितना ले रहा है, और इनटू में कितना है दोस्तों 100/3, यानी दोस्तों कितना 33 सही 1/3। तो उसके प्रतिशत में कितनी वृद्धि हो जाएगी दोस्तों, व्यवसाय में 33 सही 1/3% की क्या हो जाएगी दोस्तों, वृद्धि हो जाएगी। इस पैटर्न का क्वेश्चन आए दोस्तों, तो आपको सीधा सा लिख रखा होगा, या तो वो कह देगा कि कोई दुकानदार है, वो अपने माल को 5%, पहले 5 का लेता था, अब 4% कर दिया है, 2 चीजें देगा और पूछेगा कितना है, तो दोनों का अंतर और बट्टे में वर्तमान वाले का भाग। चलिए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क दूंगा, जिसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। आपको उसके आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में देने, देखते हैं किसका आंसर सही आता है। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन करते हैं, एक विद्यार्थी किसी संख्या को 5/4 से गुणा करने की जगह 4/5 से गुणा कर देता है। एक विद्यार्थी दोस्तों किसी संख्या को 5/4 से गुणा करने के स्थान पर क्या कर देता है, 4/5 से गुणा कर देता है। तो बताओ प्राप्त परिणाम सही उत्तर से कितने प्रतिशत अधिक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। कई बार बच्चा क्या होता है दोस्तों, लैंग्वेज में उलझ जाता है कि मेरे को क्या पूछा है, वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, नॉर्मल क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों किसी को एक विद्यार्थी था, उसके पास कोई संख्या थी, वो संख्या अपने को नहीं पता, ये कहना चाह रहा है कि उस संख्या को उसे गुणा करना था 5/4 की जगह। 5/4 से गुणा करता तो सही आंसर आता, लेकिन ये कह रहा है कि उस विद्यार्थी ने 5/4 की जगह गुणा किससे कर दी दोस्तों, 4/5 से। तो इन दोनों में जो रियल जो सही उत्तर है और उसके अंदर उसने जो उत्तर प्राप्त किया उसके अंदर में से जो वृद्धि हुई है, यानी सही उत्तर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, कितना अधिक है, वो अपने को निकालना है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए दोस्तों, भट्टे में अपने को संख्याओं की तुलना करनी हो, भट्टे में अपने को क्या करनी हो, संख्याओं की तुलना। तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों 4/5 और 5/4 गुणा किससे करनी थी, इससे। कर किसे दी दोस्तों उसने, इससे। तो बट्टे वाली दोनों संख्याओं का लेस एपा लेना। लेस एपा का मतलब होता है दोस्तों ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसके अंदर दोनों का भाग जाता है। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें किसका भाग जाता है, दोनों का। यानी 5 और 4 की गुणा कितनी होगी दोस्तों, 20। यानी मैंने क्या मान लिया कि लेट वो संख्या बराबर कितनी है दोस्तों, मेरे 20 है। क्यों? क्योंकि ऐसी संख्या जिसमें दोनों का भाग जाएगा वो मान लेंगे, जिससे ही तो अपना आंसर निकलेगा। क्योंकि बट्टे की संख्या का मतलब भी तो ये होगा कि बट्टे वाली संख्या होगी तभी तो उसका आंसर निकलेगा। इसका मतलब क्या हो गया, इंटू 20 में करूंगा दोस्तों, तो 5 के पाड़े से 4 बार, यानी वो संख्या कितनी, 25। रियल में संख्या कितनी होनी चाहिए थी दोस्तों, 25।
लेकिन है कितनी दोस्तों 16। अब वही चीज दोस्तों पूछा क्या उसने कल वाली सेम, कितने प्रतिशत, सही उत्तर से कह दो या सही उत्तर का कितना प्रतिशत, यानी सही का पूछ रहे तो सही कितना है दोस्तों ये, तो कहाँ में ये, तो ये कहाँ आएगा दोस्तों बटे में इंटू 100, 25 के पाड़े से 4 बार यानी 64% क्या है दोस्तों अधिक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे, इसी तरह मेरे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा की ओर मोड़िए ताकि आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रखें, आपको अपना लक्ष्य प्राप्त हो। इन वीडियो को दोस्तों देखें, इनकी प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा दोस्तों, आपका क्वेश्चन एक भी रॉन्ग नहीं होगा। चलिए दोस्तों, तो आज का क्वेश्चन जो आपको होमवर्क के लिए दोस्तों आपको होमवर्क में दिया जाएगा, इसका आंसर आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में देना है। x के मान में 20% वृद्धि तथा y के मान में, x के मान में 20% वृद्धि तथा y के मान में 25% कमी करने पर व्यापक x की घात 3 y स्क्वायर में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। ये दोस्तों आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हल करें और इसका आंसर दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को जरूर देखें दोस्तों, अंत में आगे इससे इंटरेस्टिंग बहुत सारी चीजें आएंगी। प्रतिशत से रिलेटेड अपने दोस्तों 2-3 प्रकार के क्वेश्चन कर लिए, लेकिन अभी तक दोस्तों आपने देखा होगा अपन ने एक भी सूत्र का यूज नहीं किया है। इसी प्रकार से दोस्तों अपन आगे भी पूरा प्रतिशत पढ़ लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि गाइडों में जैसे 30-35 सूत्र दे रखे अपन उनका बगैर यूज के भी पूरी प्रतिशत की प्रश्नावली पढ़ेंगे, और यही प्रतिशत का जो पैटर्न होगा दोस्तों वो अपने लाभ हानि में, चक्रवृद्धि ब्याज में, साधारण ब्याज में भी काम आएगा। तो इसका दोस्तों ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताएं दोस्तों मुझे, और वीडियो को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें दोस्तों। इसी के साथ आज की क्लास को विराम देता हूं दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।